हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन आवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। मैं हूं कपिल। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे प्यारे बच्चों क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वन शॉट। एक तरीके से आप रिवीजन इसको बोल सकते हो। तो इससे पहले मैंने चैप्टर 1 रियल नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा दिए, साथ साथ आपकी बुक के जो सॉल्यूशन थे वो भी हमने कंप्लीट करा दिए, ठीक है ना। तो नाउ जो बच्चे हमारे साथ न्यू जुड़ रहे हैं वो आप जाके वहाँ पे देख सकते हो, चैप्टर वाइज भी वीडियो पड़ी हुई है और वन बाय वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अब आपको वीडियो मिलती रहेंगी। जैसे कि आज हम चैप्टर नंबर 2 की आज हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट का जो वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया, क्लास 10th मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के नाम से आपका प्लेलिस्ट वहाँ पे सेव है, आपको आसानी से मिल जाएगा। तो नाउ सारे क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखे हैं। चाहता तो मैं एक पेज पे ही आपके 10 से 11 क्वेश्चन लिख सकता था, बट सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने से ये होगा, जो डाउट होंगे आपको सॉल्यूशन को लेकर वो भी आपको आसानी से यहाँ पे समझ आ जाएंगे, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन जो मैंने आपका ले रखा है, ग्राफ से ले रखा है प्यारे बच्चों। ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू पी एक्स इज गिवन फॉर अ पॉलिनोमियल, ठीक है ना। पी एक्स द नंबर ऑफ जीरो ऑफ पी एक्स आपको बताने फ्रॉम द ग्राफ। ये जो क्वेश्चन है, पहला जो डायग्राम वो आपका 2023 में आपसे पूछा कि 2023 में क्वेश्चन बोला है कि ग्राफ दे रखा है पी एक्स के लिए है। तो जब ग्राफ आपका पी एक्स के लिए दिया जाएगा तो आपसे बोलेगा कितने जीरो इसके हो सकते हैं। बस आपको ये चेक करना है एक्स एक्सिस पर ये ग्राफ जो है कहाँ पर कितने पॉइंटों पे कट कर रहा है। एक्स एक्सिस को सिर्फ ये एक पॉइंट पे कट कर रहा है, यानी कि फर्स्ट वाले ग्राफ के जो जीरो होंगे वो सिर्फ आपके एक होंगे। ऐसे ही सिमिलर आपका सेकंड के लिए यहाँ पे अदर ईयर्स में पूछे गए हैं क्वेश्चन, तो मैंने सिर्फ आपके 3 ही यहाँ पे डायग्राम लिए हैं। उम्मीद है ये आपको आसानी से वहाँ पे हेल्प करेंगे आपके एग्जाम में, अगर आते भी हैं तो, और आपको आते भी है होंगे, कोई भी डाउट इनको लेकर नहीं होगा। डाउट है तो आप जाके, हमने सेपरेट चैप्टर वाइज आपको वीडियो प्रोवाइड करा रखी है, आप उनको जाके देख सकते हो। अगर हम डायग्राम सेकंड की हम बात करें, इसमें आपके 3 जीरो होंगे, क्योंकि ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को 3 पॉइंटों पे कट कर रहा है। जितने पॉइंटों पे ये कट करता है उतने इसके जीरोस होते हैं। और यहाँ कट भी नहीं कर रहा है तो इसका एक भी जीरो नहीं होगा, लिख देंगे नो जीरो, ठीक है ना। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। देख लीजिए किस तरीके से आपके बोर्ड एग्जाम में आपके जो क्वेश्चंस का जो लेवल रहता है प्यारे बच्चों, किस तरीके से आपका रहता है। बात करते हैं आप क्वेश्चन नंबर 2 की। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। बोला क्या है, इफ वन जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल आपको दे रखा है, इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, इसका जो एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है। इससे रिलेटेड आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जब हम जाएंगे। तो वहां मैंने वो क्वेश्चंस का चार्ट बना रखा है जहां पे आपके जीरोस को लेकर किस तरीके से रिलेशन से क्वेश्चन आपके बनते हैं। ओके, तो ना फिर बोला गया है अगर दूसरा इसके रेसिप्रोकल है तो आपको के का वैल्यू आपको बताना। ये क्वेश्चन मैंने 2023 से पिक किया है। साथ साथ यही क्वेश्चन डिस्टेंस बदलकर इक्वेशन चेंज करके आपका 21, 16, 15, 18 और 19 में भी लगातार बोर्ड एग्जाम में आपका पूछा जा रहा है। तो एक जीरो हो गया हमारा एक्स और दूसरा हो गया वन अपॉन एल्फा। जब रेसिप्रोकल की बात करेगा तो एल्फा वन अपॉन एल्फा लेंगे, और आगे हम डिटेल में भी समझेंगे। 3 जब क्वेश्चन पार करके हम 4 पे पहुंचेंगे, ओके, तब मैंने वहां पे आपको समझा रखे हैं कंप्लीट करने के बाद। तो इक्वेशन आपको ये दे रखा है, ठीक है ना, 6x का 30x माइनस का के। ओके, आपको पूछा गया के का वैल्यू, आपके पास जीरो है, एल्फा वन अपॉन एल्फा। देखो एल्फा से एल्फा कट जाएगा, किस कंडीशन में कट होगा, प्रोडक्ट में। तो हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, सी अपॉन ए। जीरो हमारे क्या है एल्फा, और दूसरा क्या है वन अपॉन एल्फा, इक्वल्स टू इस इक्वेशन में जो सी का वैल्यू है माइनस के माइनस टू अपॉन ए जो है वो आपका 6 हो गया, ठीक है ना। एल्फा से आपका यहाँ पे प्यारे बच्चों एल्फा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। यहां सिर्फ रह जाएगा 1, क्रॉस मल्टीप्लाई से 6 यहां आ जाएगा, इक्वल में चल रहा है माइनस का, ओपन करेंगे तो माइनस का के प्लस का 2, और फिर आप यहाँ पे अपनी कैलकुलेशन आप देख सकते हो, के का जो वैल्यू वो आपका 4 आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना, हर एक मैंने डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे ले रखा है, ठीक है। सिमिलर क्वेश्चन मैंने लिखे नहीं है, बस ईयर्स उनकी लिख दी हैं। तो नाउ एल्फा और बीटा दो जीरो हैं इस इक्वेशन के, एंड एल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू दे रखा है आपका एल्फा बीटा, ठीक है ना। सम किसके इक्वल दे रखा है, प्रोडक्ट के। तो आपको पी का वैल्यू बताना है, कुछ भी नहीं करना, जो गिवन था वो इक्वेशन लिख दिया। सम ऑफ जीरो क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी अपॉन ए होता है। बस इस इक्वेशन से ए और बी और सी की वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है। बी के प्लेस पे आपका माइनस का 2, ए के प्लेस पे आपका पी आ गया, इक्वल्स टू सी के प्लेस पे आपका 3p है, और ए के प्लेस पे आपका पी आ गया। जैसा क्वेश्चन में बोला गया था, सम किसके इक्वल दे रखा है, जीरो के, ठीक है ना। अब इनसे रिलेटेड भी और भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ रहे हैं, वो आपको आगे देखने को मिलेंगे। सुनाओ, अब हम क्या कर सकते हैं, पी से आपका पी कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो माइनस माइनस प्लस कितना हो गया, प्लस का 2 इक्वल्स टू 3p, पी इक्वल्स टू आपका आएगा 3/2। अब ये 3 क्वेश्चन आपके यहाँ पे हो चुके, ठीक है ना। तीनों क्वेश्चन आपने डिफरेंट देखे। अब इनसे रिलेटेड किस तरीके से इनके सम और प्रोडक्ट का रिलेशन पूछा जाता है, और जीरोस, ओनली जीरोस का भी रिलेशन किस तरीके से पूछा जाता है, वो हम आगे आपको समझाएंगे, ठीक है ना। तो ना उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। इसी तरीके के क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ज़्यादा अलग हट के तैयारी करने की आपको प्यारे बच्चों कोई भी ज़रूरत है नहीं, ठीक है ना।
सिर्फ जो हम प्रोवाइड करा रहे हैं आप इसको भी लेके जा सकते हैं, या फिर आपके यहाँ जो भी सफिशिएंट बुक है वो अपनी काफ़ी रहेंगी। एक्स्ट्रा कुछ भी ज़्यादा पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। एक्स्ट्रा अगर करना है तो आप एग्जाम करके क्वेश्चन कर लीजिएगा। ओके, तो नाउ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। आपसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वहां पे बनाने के लिए पूछा जाएगा कब? जब आपके सम ऑफ जीरो दे रखे होंगे और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखे होंगे। सम ऑफ जीरो कितना बोला गया? -5। प्रोडक्ट ऑफ जीरो आपको बोला गया 6। ये क्वेश्चन मैंने 2021 से लिया है, 2021 से। और साथ साथ ही हर एक ईयर में लगभग आपसे पूछा जाता है। 23 में भी पूछा गया है, 19 में भी, 17 में भी, 15 में भी। और मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं अदर ईयर्स में जो पूछे, कहीं सम 6 दे रखा है, प्रोडक्ट 4 दे रखा है, कहीं सम -1/2 है और प्रोडक्ट 1/2। इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट आपके सम और प्रोडक्ट वहाँ क्वेश्चन आप में दिए जाते हैं। फिर आपसे इक्वेशन फ्रेम करा रहा होता है। तो सिंपली करना क्या होता है, हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो मल्टीप्लाई एक्स करते हैं प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो। एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस आ गया, सम ऑफ जीरो क्या बोला गया? माइनस का 5, -5x हो गया, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना है? 6। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो की जगह 6 रख दिया। तो जो आपका आंसर निकल के आया वो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन यहाँ पे हो जाएगी। ओके, तो यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस माइनस प्लस प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। ये हमारे यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गई। ये कब करना? जब आपको सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखे होंगे तब। अब क्या है, दूसरी तरीके से यही क्वेश्चन पूछा जाता है जब आपको सिर्फ जीरो ही दे रखे होते हैं, सम और प्रोडक्ट नहीं दे रखा होता। तो उस केस में हम पहले सम निकालेंगे फिर हम प्रोडक्ट निकालेंगे। तो चलिए बात कर रहा हूं मैं आपके क्वेश्चन नंबर 5 की, जो मैंने आगे लिख रखा है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको बोल सकते हैं। आते ही आते हैं, ऑब्जेक्टिव आएगा नहीं तो वेरी शॉर्ट आएगा। ओके, शॉर्ट में भी 2 से 3 मार्क्स में आपको लॉन्ग में भी देखने को यहाँ से मिल जाते हैं क्वेश्चन इस चैप्टर से। तो क्वेश्चन ले रखा है मैंने, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फ्रेम करना है जैसा भी 4 में किया था। बस यहाँ पर डिफरेंट क्या, यहाँ पे जीरो दे रखे हैं, सम और प्रोडक्ट नहीं दे रखे। पहला जीरो दे रखा है 3 प्लस √2 और दूसरा जीरो है वो दे रखा है 3 माइनस √2। ठीक है ना। इसी तरीके से ये क्वेश्चन अदर जीरोस को लेके आपसे डिफरेंट डिफरेंट ईयरों में पूछा गया। कहीं -3 और 4 जीरो दे रखे हैं, ये आपके डिफरेंट डिफरेंट आपको जीरोस दे रखे हैं। ठीक है ना। जब कभी भी आपको जीरो दे रखे होंगे, उन जीरो से पहले उनका सम निकालोगे, सम ऑफ जीरो यानी कि उन दोनों जीरोस को ऐड करना है। फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि उनका प्रोडक्ट आपको निकालना है, जैसे मैंने यहाँ पे कर रखा है सॉल्यूशन। ठीक है, तो सम ऑफ जीरो, दो जीरो जो आपको दे रखे थे उन दोनों का एडिशन करिए। जब ऐड करेंगे -√2 से +√2 कैंसिल हो जाएगा, 3 और 3 का आपका कितना आ गया? 6। ठीक है ना। एंड नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है? दोनों का मल्टीप्लाई। पहला जीरो था 3 प्लस √2, दूसरा था 3 माइनस √2। यह हमने यूज किया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर करेंगे तो इस 2 से ये कैंसिल हो जाएगा रूट। तो 9 माइनस 2 यानी कि 7। तो सम ऑफ जीरो आपका 6 आ गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरो आपका 7 आ गया। इससे पहले सम और जीरो दे रखे थे। इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ जीरो थे, जीरो से हमने सम निकाला, प्रोडक्ट निकाला। अब जो इक्वेशन जो होता है हमारे फॉर्मूला वाले से ऊपर जो हमने किया था, उसी फॉर्मूले में आपको वहां पे रख देना है। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो प्लस का प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। ओके, नाउ अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब आपको एक जीरो दे रखा होता है तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक आपका वेरिएबल दे रखा होता है अदर। ओके, तो उसकी वैल्यू आपसे पूछी जाती है। ये क्वेश्चन 2023 से मैंने पिक किया है, 21 में भी पूछा गया है, 16 में भी पूछा गया, 18 में भी ये पूछा गया है और ये क्वेश्चन 2020 का है। ठीक है ना। तो सबका सॉल्यूशन सब सेम ही है। तो यहाँ पे आपको एक जीरो दे रखा है। इफ वन जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि एक्स की वैल्यू आपको दे रखी है, तो आपको के बताना है, कुछ नहीं करना। आपको सिर्फ x के प्लेस पे 2 रख देना और इक्वेशन को 0 के इक्वल लेके चलना है। एक्स स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस का k इक्वल्स टू 0। जब आप ऐसे इनको करते हुए चलोगे आपको k का वैल्यू मिल जाएगा यानी कि -10। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ऑब्जेक्टिव में पक्का देखने को मिल सकता है इस बार। ओके, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, कहीं 0 -4 दे रखा है, कहीं आपका 1 दे रखा है, तो इसमें आपसे p पूछा गया, इसमें आपसे ए पूछा गया। यहाँ बोला गया अगर डिफरेंट लैंग्वेज चेंज करेगा तो बोल देगा 2x + 3 इज अ फैक्टर। फैक्टर है तो हम क्या करेंगे, पहले इस फैक्टर से x की वैल्यू निकालेंगे यानी कि x इज इक्वल टू -3/2। फिर से यही क्वेश्चन बन गया, x की वैल्यू आपको दे रखी है, इस इक्वेशन में रख देंगे तो b आ जाएगा। आपसे इस इक्वेशन में b पूछा गया है। ठीक है ना। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 जिसकी मैं बात वहां पे कर रहा था।
आपसे जीरो के रिलेशन को लेके अदर डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन किस तरीके से बन सकते हैं। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2021 में आया हुआ है। आपको पॉलिनोमियल ये दे रखा है 12x² माइनस का प्लस k माइनस 3x प्लस 48। बोला क्या है, इसके जो जीरो है एडिटिव इनवर्स में है। एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है, एक अगर प्लस का है तो दूसरा नेगेटिव होगा। तो उसी तरीके से हमने लिखा है, तो जीरो हमारे क्या हो गए, अल्फा माइनस दूसरा हो जाएगा माइनस अल्फा। एडिटिव इनवर्स यहाँ पे आपसे बोला गया है। तो आपको बताना है k का वैल्यू। तो सम ऑफ जीरो से जब आप निकालोगे तो फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए। बी के प्लेस पे आपको रखना है के माइनस 3। यहाँ हमने के माइनस 3 रख दिया, माइनस ऑलरेडी होता है, और ए का वैल्यू आपका माइनस 12 हो गया। सम ऑफ जीरो यानी कि इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो आपका जीरो हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई से 12 इधर आपका जाएगा, और ऊपर तो माइनस से माइनस जो कैंसिल हो ही चुका है। तो के माइनस 3 अपॉन 12 इक्वल्स टू जीरो के मल्टीप्लाई करके जीरो में जाएगा, तो के माइनस 3 इजिकल टू जीरो के आपका यहाँ पे रहेगा, ठीक है ना। तो के इक्वल्स टू यहाँ पे 3 आ जाएगा। बस ये क्वेश्चन मैं इसलिए यहाँ पे समझा रहा हूँ कि आपको ये पता लग जाए किस तरीके से आपके डिफरेंट तरीके से जीरो का रिलेशन पूछ सकता है। इसमें आपसे एडिटिव पूछा गया है, साथ साथ अदर ईयर्स में 23, 22 और 17, 16 में किस तरीके से पूछा गया जीरो का रिलेशन। देखो ये रहा, रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर बोलेगा तो आपको लिखना है अल्फा 1 अपॉन अल्फा। डबल बोलेगा तो एक अल्फा हो जाएगा, दूसरा 2 अल्फा हो जाएगा। एडिटिव इनवर्स वाला ये क्वेश्चन है ही हमारे पास, अल्फा माइनस 1 अपॉन अल्फा लिख लेंगे। अगर बोलेगा हाफ ऑफ अदर यानी कि एक अल्फा हो गया, दूसरा हो गया अल्फा बाई 2। तो इस तरीके से आपसे डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स में आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन बने हैं। सिर्फ सॉल्यूशन मैंने आपको एक का ही दिखाया है। जीरोस के जो रिलेशन दे रखे हैं वो मैंने आपको यहाँ पे ये लिख के बता दिए हैं। अगर बोले जाएंगे तो इस तरीके से आपको जीरोस ले लेने हैं, फिर सम ऑफ जीरो लगा देंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल देंगे। हमारा जो वहाँ पे पूछा जाएगा, जो भी वेरिएबल वहाँ दे रखा होगा वो आपका निकल आएगा, ठीक है ना। तो चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका ये रहा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 2020 में 2 मार्क्स का आपसे पूछा गया है। बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू आपको बतानी। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है। बोला गया है सम ऑफ जीरो इक्वल ऑफ इट्स प्रोडक्ट, हाफ ऑफ इट्स प्रोडक्ट, ठीक है ना। अब बोला गया क्वेश्चन में इसका जो सम है ना, इस इक्वेशन की जो सम है जीरो के, वो हाफ है किसके, इसके प्रोडक्ट के। तो या तो आपसे वर्ड प्रॉब्लम बोली जाएगी, या फिर डायरेक्टली आपको इस तरीके से क्वेश्चन गिवन आ जाएंगे। बोलेगा 1 अपॉन एल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू निकाल दीजिए। हम इनको सिंप्लीफाई करके सम ऊपर प्रोडक्ट नीचे लिख देंगे। इस तरीके से आपसे डिफरेंट डिफरेंट ईयर में रिलेशन आपसे पूछे गए हैं, वो मैंने यहाँ पे आपको लिख रखे हैं, ठीक है ना, देख लीजिए। नाउ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। यहाँ बोला गया जो सम था वो हाफ है किसके, प्रोडक्ट के। तो इस इक्वेशन से हम सम निकाल देंगे। सम का फॉर्मूला माइनस बी अपॉन ए होता है, प्रोडक्ट हमारा सी अपॉन ए होता है। वी के प्लेस पे माइनस के प्लस 6, और माइनस आपका चलता है कि फॉर्मूला होता है ए का वैल्यू आपका यहाँ 1 है, इक्वल्स टू हाफ आ गया। सी कितना है 2, 2 के माइनस 1 अपॉन 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया। फिर इसके बाद आप अपनी कैलकुलेशन देख सकते हो कि इक्वल्स टू 7 आएगा, ठीक है ना। डिफरेंट डिफरेंट ईयर में आपसे यहाँ पे पूछेगा ही नहीं, तो सम बोला गया, सम जो है प्रोडक्ट के इक्वल है, सम प्लस एल प्रोडक्ट पूछा गया है। कुछ इस तरीके से इक्वेशन बनेंगी। तो आपको क्या करना है, इनको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई जैसे एलसीएम लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा ऊपर हो जाएगा, नीचे आपका प्रोडक्ट बनेगा। तो इस तरीके से हम इक्वेशन से सम और प्रोडक्ट निकाल के इन इक्वेशन की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपसे आपके एग्जाम में पूछा गया था। बोला गया है इफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, इस इक्वेशन के जो जीरो हैं, आर डबल टू द वैल्यू ऑफ जीरो टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 की, तो आपको पी और क्यू का वैल्यू आपको बताना है। बोला गया है इस इक्वेशन के जो भी जीरो हैं इसके डबल है, इस वाली के डबल होंगे, ठीक है ना। तो इस वाली इक्वेशन के जो हमने जीरो मान लिए वो मान लिए अल्फा और बीटा, और इस वाली इक्वेशन के जो जीरो हैं इसके डबल हैं। क्वेश्चन में बोला गया यानी कि इसके जो जीरो हो गए 2 अल्फा और 2 बीटा हो गए। तो आपको क्या करना है, पहले इस वाली इक्वेशन से, फर्स्ट वाली से सम निकाल लेना है। अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया 5/2, अल्फा बीटा यानी कि प्रोडक्ट कितना हो गया माइनस का 3/2। अब हमें पी और क्यू निकालना है, पी और क्यू इसी इक्वेशन से मिलेंगे। नाउ अब हम क्या लिखेंगे, इस इक्वेशन के जो जीरो है वो 2 अल्फा और 2 बीटा है। तो क्या लिखेंगे, सम ऑफ जीरो इक्वल्स टू माइनस का बी अपॉन ए। अब हमने क्या किया, इस सम में से 2 कॉमन ले लिया, 2 यहाँ आ गया। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम यहाँ निकाल चुके हैं, यहाँ रख देंगे 5/2 इक्वल्स टू, अब इस इक्वेशन में जो बी है वो आपका पी है और जो एक्स है वो आपका 1 है। तो इस तरीके से आपके यहाँ पे पी की वैल्यू आ जाएगी। अब ऐसे ही सिमिलर आपको क्या करना है, अब प्रोडक्ट निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो वहां से आपका क्यू आ जाएगा। आपके यहाँ पे जीरो क्या है 2 अल्फा और 2 बीटा इस इक्वेशन के लिए। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी अपॉन ए, तो 2 2 4 हो गया, अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी कितना है आपका क्यू, ए कितना है 1, तो ये ओनली क्यू लिख दिया मैंने, ठीक है ना। अल्फा बीटा हम यहाँ पहले ही निकाल चुके हैं 3/2, 3/2 को पुट करेंगे तो 2 से ये
आपका 4 2 टाइम कट होगा, 3 टू द 6 यानी कि क्यू की जो वैल्यू है माइनस का 6 आपका आ जाएगा। इस तरीके से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, देख लीजिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। आपसे बोला जाएगा कोई भी आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे रखी होगी, ठीक है ना। फिर आपसे बोलेगा पहले तो उसके आप जीरो बता दीजिए, फिर आपसे बोलेगा वेरीफाई करिए उनके रिलेशन को जीरो और कॉफिशिएंट की। ये क्वेश्चन मैंने 2020 से लिया हुआ है, 23 21 16 17 में भी पूछा गया है। डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिख रखी है, सिर्फ मैं ये वाली इक्वेशन यहाँ पे मैंने सॉल्व कर रखी है। आप इसी की तरह ही इन सबके सॉल्यूशन आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। डिफरेंट डिफरेंट ईयर में पूछे गए हैं। तो इक्वेशन आपको दे रखे 3x² माइनस का 2 इक्वल्स टू 0। तो आपको पहले इसके जीरो निकालें कि एक्स की पॉसिबल वैल्यू निकाल लेनी है। 2 को मैं उधर लेके गया, 3x इज इक्वल टू 2 आ गया, x इज इक्वल टू 2/3। इसको हटाएंगे, रूट लगेगा, रूट से वैल्यू हमारी प्लस माइनस में आती है, यानी कि इस इक्वेशन की जो जीरो है वो आपके √2/3 एंड -2/√2/3 आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही आप इन इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद, फैक्टर करने के बाद आप x की वैल्यू निकाल लेनी है सबकी। फिर क्या करना है, वेरीफाई करना है। वेरीफाई किस तरीके से करेंगे, तो वेरीफाई इस तरीके से होगा। पहले आपको सम ऑफ जीरो निकालना है। सम ऑफ जीरो आपका होता है माइनस का b/a। सम ऑफ जीरो, यहाँ उन सम का जीरो लिखा जाएगा जो आपने यहाँ पे निकाले हैं। जो निकाले उन दोनों को एडिशन यहाँ करोगे, इक्वल्स टू b/a की वैल्यू कहाँ से रखेंगे, जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन वहाँ दे रखी है, यानी कि 3x² -2 से b का वैल्यू यहाँ पे है ही नहीं, b तो हमारा x वाला होता है, तो b हो गया हमारा 0/3 यानी कि 0। अब ये भी दो जीरो थे, अपोजिट साइन में आए, जब इनको ऐड करेंगे तो ये भी जीरो देंगे, यानी कि रिजल्ट दोनों तरफ इक्वल आ गया, यानी कि सम ऑफ जीरो तो वेरीफाई हो गया। सिमिलर ऐसे ही आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरो को भी वेरीफाई करना होता है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू c/a होता है। यहाँ जो c का वैल्यू है वो आपका -2 है और a का वैल्यू आपका 3 है, ठीक है ना। प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जो हमने दो जीरो निकाले होते हैं सॉल्व करने के बाद, उनका मल्टीप्लाई करना होता है। मल्टीप्लाई करेंगे तो -2/3 इक्वल टू -2/3। तो यानी कि जो इसके जीरो थे वो आपके यहाँ पे वेरीफाई आपके हो चुके हैं। इसी तरीके से आपको ये जो मैंने दिखा रखे हैं क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट ईयर में जो पूछे गए, आप इनको ऐसे ही सॉल्व करिएगा और आपको पक्के 3 मार्क्स आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन दे के जाएगा, ठीक है ना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। इस तरीके से भी आपका एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन आपसे 2020 में पूछा गया, साथ साथ 18 15 19 में भी यहाँ डिजिटे बदल बदल कर बोला गया। एक आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है जिसके दो जीरो दे रखे हैं, -3 और +2। आपसे इस इक्वेशन में p और q की वैल्यू बोली गई है, ठीक है ना, पूछी गई है। तो पहले क्या करना है, इस इक्वेशन में -3 आपको रखना है, x इज इक्वल टू -3 इस इक्वेशन में रखना है, आपको एक इक्वेशन मिल जाएगा। सिमिलर आपको एक और जीरो यानी कि x की वैल्यू रखनी है, x इज इक्वल टू 2, तो आपको सेकंड इक्वेशन मिल जाएगा। दो इक्वेशन यहाँ पे मिलेंगे, चाहे आप सब्स्टिट्यूशन लगाइए चाहे आप एलिमिनेशन लगाइए। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आपको p का वैल्यू यहाँ पे -6 मिल गया। p का वैल्यू -6 किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए। मैंने ये इक्वेशन फर्स्ट में रखा है, तो इक्वेशन फर्स्ट में p का वैल्यू रखने पर आपको q का वैल्यू 6 मिल जाएगा। इस तरीके से भी आपसे डिफरेंट डिफरेंट तरीके के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछेंगे और आपको देखने को मिल सकते हैं। ये हमने 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉलिनोमियल्स के आपको लिखे हैं, जो आपको प्रीवियस ईयर एग्जाम में किस तरीके से आपसे पूछेंगे। देख लीजिए प्यारे बच्चों, किस तरीके से आपका लेवल एग्जाम में क्वेश्चन का रहता है पूछे जाने का। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। इससे पहले हमने रियल नंबर के भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो प्रोवाइड करा दी गई है और साथ साथ आपको जो सिलेबस है मैथ का वो भी कंप्लीट करा दिया गया है। जिन बच्चों का नहीं हुआ प्लीज़ आप जाके देख लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।